आई एम कैसर कम्बो एंड वर्किंग एज ए बिजनेस हेड। मैं शहगान फार्मास्यूटिकल में डर्माटोलॉजी डिवीज़न को देख रहा हूँ। आज हम शहगान हेल्थ टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्किन सॉल्यूशंस विद डर्माटोलॉजिस्ट। आज की जो हमारी मेहमान है वो हमारे साथ हैं डॉक्टर नादिया बशीर। शी इज़ MCPS डर्माटोलॉजी एंड शी इज़ वर्किंग इन रावलपिंडी एंड फतेहजंग इन अलमास मेडिकल सेंटर। कैसी हैं डॉक्टर साहब आप? ठीक है डॉक्टर साहब, जो आज का हमारा पब्लिक अवेयरनेस का टॉपिक है वो है एक्जिमा। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक्जिमा के बारे में पब्लिक को कुछ बताना चाहें कि ये एक्जिमा होता क्या है। देखिए, एक्जिमा जिसको हम आम ज़बान में उर्दू में जो है वो चंबल कहते हैं, ये एक इस तरह की बीमारी है जिसमें मरीज़ की जल्द के ऊपर खुश्की और खुश्की के साथ फिर जल्द का फटना या उसके अंदर से पानी रसना या इस तरह का खून वगैरह आना, खारिश का होना, ये सारी उसकी अलामत हैं जो इसके साथ होती हैं। डॉक्टर साहब, एक आम आदमी को अगर बताना हो तो वो ये डर्मा में अगर वो नहीं गया, डर्माटोलॉजी की OPD में नहीं गया और घर में वो कुछ सिम्टम्स देखना चाहता, तो ऐसी कौन सी सिम्टम्स हैं जिससे उसको पता लगे कि मुझे एक्जिमा हो चुका है? अच्छा, देखिए, एक आम इंसान को जिसको चंबल नहीं है, ज़ाहिर उसकी तो जल्द बिल्कुल नॉर्मल होगी, उसको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा मरीज़ जिसको चंबल का मसला है, चाहे वो छोटा सा बच्चा है या बड़ा है या बूढ़ा है, उसकी जल्द में पहले तो खुश्की का मसला होगा, साथ ही वो कंप्लेन करेगा कि मुझे ख़ारिश होती है। और ख़ारिश के अलावा जब वो उसको स्क्रैच करने की कोशिश जब करेगा ख़ारिश की वजह से, तो वहाँ पर है कोई ना कोई निशानात बन जाएंगे, या वहाँ से जैसे मैंने पहले बताया कि पानी रसना शुरू हो जाएगा या सुर्खी आ जाएगी, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। और इसमें इस तरह से होता है कि जैसे मौसम की तब्दीली की वजह से गर्मी का मौसम जब गुजर जाता है, सर्दी आती है, तो इस तरह के अलामात में जो है वो इजाफा हो जाता है। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि मरीज़ को जो है वो या तो खुश्की ज़्यादा होगी या ख़ारिश ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से मर्ज़ जो है वो फिर शिद्दत इख्तियार कर जाता है। और क्योंकि इसकी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, तो अगर एक मरीज़ जो है वो पौधों में ज़्यादा जाता है या किसी किस्म की गंदम की कटाई का मौसम आ गया है, पॉलन एलर्जीज़ वगैरह हैं, ऐसी कोई भी चीज़ होगी तो वो उनकी इस अलामात को ज़्यादा कर देती हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि वो क्लिनिक में हमारी तरफ जो है फिर आता है इन अलामात के साथ। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि इसकी ट्रीटमेंट्स और इसकी अलामात और इसकी टाइप्स जो है डिफरेंट होती हैं, तो क्या इसकी ट्रीटमेंट एक आम बंदा घर में कर सकता है या वो उन अलामात की तरह इसकी ट्रीटमेंट भी डिफरेंट टाइप्स की होती है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली होता है इसी तरह से कि बहुत सारे लोग जो हैं वो घर में पहले से इसको ट्रीट करके आते हैं। अब उसमें मुख्तलिफ जो है हमारे टोटके भी होते हैं, कुछ और दवाइयाँ भी होती हैं, लेकिन यह है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो चीज़ को ख़राब करके आते हैं। तो बेहतर यही होता है और हम मशवरा भी यही देते हैं कि आप एक दफ़ा अपने मौलिद से ज़रूर रुजू कर लें कि पता लग जाए ये कौन सी टाइप का चंबल है, क्योंकि एक दफ़ा आपको इस चीज़ का पता लग जाएगा तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने इसको ठीक किस तरीके से करना है और क्या ये मखसूस मुद्दत के लिए है या एक बहुत अरसे तक ये चीज़ चलती रहेगी। क्योंकि चंबल का मर्ज़ एक ऐसा मर्ज़ है जो कुछ दिनों में भी ठीक हो सकता है और हो सकता है कि वो महीनों सालों तक रहे। तो डॉक्टर के पास आना बहुत ज़रूरी है ताकि वो उनको ऑइंटमेंट, क्रीम्स, ओरल मेडिकेशन वगैरह देकर जो है, और स्पेशली मॉइस्चराइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं अपने मरीज़ों को भी बताती हूँ और आपके तवज्जुह से मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि देखें, अगर आपको चंबल का मर्ज़ है तो आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर करें। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ एक्जिमा। तो ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर नादिया, एक पेशेंट है, उसको पता लग गया है कि मुझे एक्जिमा है, तो वो घर में ऐसी कोई आप प्रिकॉशनरी मेजर्स या कोई प्रिवेंटिव मेजर्स बताना चाहेंगे कि वो क्या करे? जी बिल्कुल, देयर आर सो मैनी, देयर इज़ अ ह्यूज लिस्ट। तो उसमें यही है कि आपने पेशेंट को बहुत सारी चीज़ें बतानी होती है। मैं पेशेंट की आसानी के लिए कुछ चीज़ें यहाँ मेंशन करूँगी कि अगर फॉर एग्जांपल सर्दियों का मौसम है तो बहुत गर्म पानी से शावर ना लें, ये आपके चंबल को बढ़ा देगा। मीडियम वाटर होना चाहिए है। आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करें, उसको ड्राई ना होने दें ताकि क्रैक्स वगैरह ये चंबल ना बने, इनिशियली बने ही ना, और अगर बन जाए तो उसकी ट्रीटमेंट करवाएं। अपने हाइड्रेशन के लेवल को बहुत प्रॉपर रखें। कुछ लोग बहुत कम पानी पीते हैं जिसकी वजह से चीज़ें एग्रीवेट हो जाती हैं। कुछ लोग मेडिकेशंस पर होते हैं जो कि चंबल को एग्रीवेट कर देती हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए। जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं वो जैसे लिहाफ वगैरह ऐसी चीज़ें जो हैं वो कॉटन की या पॉलिएस्टर की जब लेते हैं तो उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो कॉटन की लें, रेशमी कपड़ों से बचें ताकि उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। और इसी तरीके से जो है परफ्यूम्स, स्प्रेज और इसी तरह की जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, फ्रेगरेंसेस वगैरह,
उनका कम से कम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि एक चंबल का मर्ज़ जो होता है वो किसी भी चीज़ से एग्रवेट हो सकता है। ओके, और डॉक्टर साहब एक पेशेंट है जो कि जिसको पता है कि मुझे एक्जिमा है और काफ़ी ट्रीटमेंट्स ले चुका है और उसका एक्जिमा सीवियर भी हो चुका है, लेकिन वो अभी तक क्योर नहीं हो रहा, तो क्या ऐसे पेशेंट को एक्जिमा की बीमारी से मेंटल हेल्थ पे भी कोई असर पड़ता है? डेफिनेटली, एक्चुअली मेंटल हेल्थ इज़ रिलेटेड टू सो मैनी कंडीशंस। तो एक पेशेंट जिसको ये प्रॉब्लम है, स्पेशली गर्ल्स को, तो आई वुड रिकमेंड कि वो ज़रूर ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि हमारे पास ऐसे पेशेंट रिपोर्ट होते हैं जो कि मेंटली अपनी बीमारी की वजह से बहुत अपसेट होते हैं, ख़ास तौर पे चंबल की वजह से, क्योंकि उनकी स्किन जो है वो ऑब्वियसली रफ नज़र आ रही होती है। और ये पॉसिबल है कि हम विद ट्रीटमेंट जो है वो बीमारियों को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बिल्कुल करना चाहिए है, क्योंकि ये मेंटल डिप्रेशन का बाइस बनती हैं ये चीज़ें। ओके डॉक्टर साहब, जैसे वर्ल्ड में बहुत सारी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, रिसर्चेज हो रही हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हो रही हैं, क्या डर्माटोलॉजी में भी कोई एक्जिमा के वाले से इस तरह की कोई एडवांसमेंट या कोई रिसर्च ऐसी आई है कि आम पब्लिक तक भी उसकी जो है रसाई हो और आम पब्लिक भी उसको यूज़ करके इस एक्जिमा से बच सकें? अच्छा देखिए, बचना इज़ समथिंग डिफरेंट, कि आप प्रिकॉशन लेते हैं किसी चीज़ का, ट्रीटमेंट इज़ समथिंग डिफरेंट। तो डेफिनेटली एक्जिमा का ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है, फ्रॉम नॉर्मल टॉपिकल ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स टू एंटी एलर्जिक मेडिसिन, और इसके अलावा जो है वो स्टीरॉइड की प्रिपरेशंस भी हैं। और नॉर्मली चंबल जो होता है वो इन्हीं चीज़ों से ठीक हो जाता है। और इसके अलावा फिर हमारे होते हैं हाई लेवल पर भी कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जिनके ज़रिए ट्रीटमेंट पॉसिबल है। वो डिपेंड करता है कि फिर एक्जिमा की टाइप कौन सी है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल एक्जिमास और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम लोगों को तो समझ नहीं आएंगी, लेकिन यह है कि ये बुकिश चीज़ें हैं जो कि अगर ये प्रेजेंट होती हैं तो इनका डेफिनेटली इस तरह के बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स भी हैं, विद लेज़र्स भी हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्जिमा को ट्रीट कर रही हैं। लेकिन बेसिकली चंबल एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बड़े माइनर से लेवल पर अगर प्रॉपरली ट्रीट किया जाए तो वो ठीक हो जाता है। इसमें यहाँ ये अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है कि आप जो सोप्स यूज़ कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप मॉइस्चराइजिंग सोप यूज़ करेंगे तो आधी बीमारी उसी से ठीक हो जाती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप आई और काफ़ी टिप्स दी एक जनरल पब्लिक के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। Thank you so much for inviting. अल्लाह हाफिज़।